अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो आइए उसका फर्दर डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या? मतलब अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है, वो सिंपल नहीं होता। हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे अगर आपको दूध चाहिए, शुगर, चीनी चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, आपको उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि हमें ये चीज़ इतनी चाहिए, ये चीज़ इतनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बताने के लिए उन्होंने एक लफ्ज़ दे दिया, यूनिट, जिसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. बात वही है कि अगर हमने किसी चीज़ की स्टैंडर्ड क्वांटिटी बतानी है तो हमने जस्ट उसको एक जस्टिफाई करने के लिए उसका एक नाम दे दिया है और वो नाम है यूनिट। ठीक है। अब इस मेजरमेंट को वर्ल्ड वाइड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम पर ले जाने के लिए इन्होंने इसको नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है SI से। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। द 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। अब इसको फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। वन इज़ बेस यूनिट एंड द अदर इज़ ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स वो हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। कोई फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। जो बेस क्वांटिटीज़ है वही ड्राइव क्वांटिटीज़, जो बेस यूनिट्स हैं वही ड्राइव यूनिट्स हैं। मतलब फ़र्ज़ करें, बेस क्वांटिटी में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर बताया जा रहा है। बेस यूनिट में भी यही है, लेकिन साथ उसके यूनिट बताए जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है। ठीक है जी। अब देखिए, लेंथ को यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। ठीक है। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। जो ड्राइव क्वांटिटीज़ थी वो ड्राइव यूनिट्स हैं। मतलब नाम वही है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, लेकिन अब हमने उसको यूनिट में भी एक नाम दे दिया। मीटर, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकेंड, साथ उसका सिंबल दिया गया। ये सिंबल याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद होने चाहिए। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, फोर्स है न्यूटन। ठीक है। चीज़ कोई मुश्किल नहीं होती अगर उसको याद किया जाए। हाँ, हुण असीं यह करिए कि सानू लैक्चर मिल गया तो असीं उन्हें याद ना करिए, जी सानू समझ आ गई, तो ये गलत गल है। चीज़ हर एक को समझना चाहिए। अब अगला, जैसे हमारे पास ब्लॉक है, जैसे मैंने कहा था कि ब्लॉक हम साथ साथ करेंगे, ब्लॉक नहीं हमने छोड़ने। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये अभी हम पढ़ के आए पीछे, तो आप ये डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। ठीक है। स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एरिया और फोर्स ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। पीछे डिस्टेंस रह गया, डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है। ठीक है। अगला हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी। हमने इसके सिंबल लिखने हैं और साथ हमने इसको बताना है कि इसमें से ड्राइव कौन सी है और बेस कौन सी है। डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, इसी तरह फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है। बाकी जब आप ये टेबल याद करेंगे तो आपके लिए ये हल करना आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ऐसी चीज़ है कि कुछ क्वांटिटीज़ लार्ज होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ स्मॉल होती हैं। अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इनको नाम दे दिए हैं। जैसे जो लार्ज क्वांटिटी है उसका हमने नाम दे दिया एक्सा 18। इसी तरह उससे स्मॉल क्वांटिटी है उसको हमने पीटा, उससे स्मॉल टेरा। इसी तरह हमने इसको डिफरेंट नाम दे दिए हैं। ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ लार्ज होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ स्मॉल होती हैं। इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए
उन्होंने इसको एक नाम दे दिया जिसको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। डेफिनेशन है, सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल 250,000 मीटर, 0.002 वाट एंड 0.000002 ग्राम। ठीक है जी। इसी तरह अब हमारे पास एडवांटेज आ गए हैं प्रीफिक्सेस के। एडवांटेज हैं, SI यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक है। प्रीफिक्सेस एक और डेफिनेशन आ गई है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा और मिली। ये हमने ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करना, जस्ट इतना डिफ़ाइन करके हमने ये टेबल याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब MCQs में इस तरह आ जाता है 10⁻³ वो लोग ऑप्शन दे देते हैं, साथ पूछते हैं ये किलो में आ रहा है, मेगा में आ रहा है, गीगा में आ रहा है, हेक्टो में आ रहा है। हमने उसको सही ऑप्शन को टिक करना होता है। यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है किलो, वो बता देते हैं, हमने उसके नंबर को टिक करना होता है। इसके लिए ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर 10⁻1 तक आगे ऑपोजिट स्टार्ट हो गया। मतलब देखें -1, -2, -3, -6, -9, -12, ये इससे ऑपोजिट स्टार्ट हो गया। बस इसका नाम हमने याद करना है। ठीक है। अगला हमारे पास है जी टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? मतलब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, अब हम उसको ऐसे तो नहीं कर सकते 0.00000000 इतने मीटर या 2000000 इतने ग्राम, हम ऐसे तो नहीं डिफ़ाइन कर सकते। इनको एक चीज़ में समेटने के लिए हमें एक लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें एक 10 रेज़ की पावर पड़ी ज़रूरत, उसको हमें कहा गया साइंटिफिक नोटेशन। एक बड़ी सी चीज़ को एक छोटी चीज़ में समाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने उसे एक नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन। मतलब बजाय इसके 20000 लिखा जाए, हमने इसको 2 × 10 रेज़ की पावर, जितने वो ज़ीरो थे वो उसको पावर दे दी। इस पावर को डिफ़ाइन करने के लिए हमने उसे एक नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें 2 है 00000। अब ये इतने ज़ीरो है, अब हम बता तो नहीं सकते, हमने इसको डिफ़ाइन करने के लिए 2 × 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 6 डॉट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक है। अब इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमने उसे एक नाम दे दिया जो नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड in terms of some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। ठीक है जी। और एक लाइन इस सारे टॉपिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा MCQs में ये लाइन आती है, बोर्ड के पेपर्स में। द मून इज़ इतने मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इतने मीटर्स को पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 3.84 कितने साथ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में आता है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन यहाँ से भी की जाएगी समरी में। बाज़ औक़ात समरी को इतना अहम नहीं समझा जाता, लेकिन डेफिनेशन यहाँ से, ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक भी की जा सकती है। इसके पास हमारा लास्ट टॉपिक है आज के दिन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। ये सवाल है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना हो, उसके लिए हमें मीटर रूल चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर किसी कपड़े की लेंथ को मेजर करना है तो हम उसके लिए 1 मीटर लेते हैं।
उसके लिए अब ये तो नहीं है ना कि हम उसको हाथ के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से हम उसको मापते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें उसके लिए एक स्केल चाहिए होता है, एक मीटर रूल चाहिए होता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि कपड़े वाली, ये तो मैंने आपको एक आम ज़िंदगी वाली एग्जांपल दी। वो ठीक है कि हम पढ़ साइंस रहे हैं, लेकिन आम ज़िंदगी वाली एग्जांपल्स के साथ आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके समझ सकते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में 2 पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम उसको मीटर रूल से फाइंड करेंगे। मीटर रूल रख दिया, यहाँ से डिस्टेंस नोट किया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमने वो पॉइंट नोट कर दिया, उसको मीटर रूल कहा जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल इन 100 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को फर्दर स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया गया जिसे कहते हैं मिलीमीटर। ये बात याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज़ में आती है बोर्ड के पेपर में। अगला है जी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस ये हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप लोग रीडिंग नोट कर रहे हैं, अगर रीडिंग नोट करते हुए आपकी आइज़ इधर उधर हो गई या आपने पॉइंट गलत नोट कर लिया तो उससे फिर रीडिंग्स ख़राब हो जाएंगी। इसलिए प्रिकॉशन ये है कि जब आप डिस्टेंस नोट करें दो चीज़ों के दरमियान तो आपको ध्यान से फोकस होना चाहिए, तब वो आपके पास रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। प्रिकॉशन यहाँ से स्टार्ट होती है, द रीडिंग बिकम डाउटफुल इफ़ द आई इज़ पोजीशनड इधर लेफ़्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट, ठीक है। मेजरिंग टेप भी मीटर रूल जैसा ही है, सिर्फ ये टेप है वो मीटर रूल है, वो स्केल है ये टेप है। मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, ठीक है। और मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर 20। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़। इसमें एक ये लाइन याद करने वाली है एज अ MCQs और एक ये लाइन, मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। बाकी ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी जो वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज है वो हम एक दिन में करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से डिफ़ाइन हो सकें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।